Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saperasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is production of electricity from wind energy. सो विंड एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो उसके लिए डिवाइस है विंड मिल। तो विंड मिल के बारे में अगर समझें तो जैसे कि विंड मिल में उसके ऐसे विंग्स होंगे और ये जो विंड मिल है उसके एक्सिस पे एक शाफ्ट लगा हुआ होगा और उस शाफ्ट से आगे एक यहाँ पर एक आर्मेचर लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ओके। इसके अराउंड हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पोल्स रखने वाले हैं विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। दिस इज नॉट, दिस इज साउथ। ओके, आफ्टर दैट यहां से आगे जाके इन दोनों से दो टर्मिनल्स निकल कर बाहर आएंगे विच इज फर्स्ट इज T1, सेकेंड वन इज T2। सो दीज आर कॉल्ड टर्मिनल्स। ओके, टर्मिनल्स से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी आगे जाके। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर विंड एनर्जी इस फैन को मिलेगी जो कि यहाँ पर विंग्स है। जैसे ही विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस पे एमिट होगी, इस पे कोलाइड होगी, सो दैट विंड काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो घूमने लगेगा पंखा। जैसे ही पंखा घूमने लगेगा, ये जो शाफ्ट है जिसकी एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा, तो वो एक्सिस भी रोटेट करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर लगा हुआ है वो भी यहाँ पर रोटेट करेगा। तो पूरी सिचुएशन यहाँ पर, पूरा सिस्टम ये जो बीच में रखा हुआ है वो पूरा रोटेट करेगा। बट यहाँ पर इसके अराउंड मैंने दो पोल्स रख दिए हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इस रोटेटिंग जो आर्मेचर है उस पे इंसिडेंट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर ये इसका एरिया कंटिन्यूसली चेंज करेगा क्योंकि यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है। सो ड्यू टू रोटेशन दिस एरिया इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड दैट्स वाई ड्यू टू दिस एरिया चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग हियर। Due to changing its magnetic flux, we get induced EMF ahead, and due to that induced electromotive force, we get electric current in between these two terminals. So that is how this whole process takes place. So यहाँ पे इस वजह से हमें विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी मिलने वाली है। ओके, सो बेसिकली ये जो विंड एनर्जी है वो कंटिन्यूसली कहाँ से मिलेगी? दे आर कंटिन्यूसली वी गेट फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, जो कि ऐसा बोल सकते हैं ना, समुद्र का किनारा, वहाँ पर ज़्यादा विंड फ्लो होगी और जितनी ज़्यादा विंड फ्लो होगी उतना ही हमें ये रोटेट करने को मिलेगा। जितनी यहाँ पर रोटेटिंग स्पीड ज़्यादा होगी उतना हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगा। करंटली these windmills are in Gujarat and another windmill in Karnataka. So बहुत सारे, जैसे कि हम लोग जितना बड़ा विंडमिल रखेंगे तो उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि विंड मिल्स की जो नंबर ऑफ विंड मिल्स है उसको बढ़ाना है। जितने नंबर ऑफ विंड मिल्स बढ़ेंगे वो सारे करंट्स मिलके एक बड़ी सी वैल्यू हमें देंगे। Currently we have 1250 megawatt by these windmills, but there is a project which gives approximately 20,000 megawatt। अभी इस पे काम चल रहा है। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि कोस्टल एरिया को जितना हो सके उतना ख़रीदना है और फिर उस पर ये जितने ज़्यादा विंडमिल हम लोग
वहाँ पर प्लांट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें पावर मिल पाएगा। तो यहाँ पर एरिया बढ़ाना है, तो एरिया बढ़ाते ही उन सारे विंड मिल से करंट एक जगह पे एक्यूमुलेट होंगे और वो करंट फिर बड़ी पावर लेके फिर आगे बढ़ेगा, तो उससे हमें ज़्यादा पावर मिल सकती है। तो इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा कि यहाँ पर हम लोग एट लो कॉस्टिंग, क्योंकि हम लोग जो एनर्जी यूज़ करने वाले हैं वो विंड एनर्जी है विच इज़ नेचुरल, तो यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हो गया जो हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलती ही रहने वाली है। सो ये लॉन्ग पीरियड वाली एनर्जी हो गई। एयर पॉल्यूशन भी नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन भी इसमें नहीं होगा। सो ये इससे जो पावर जनरेट होगी उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। दूसरा कि इसका डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि मैंने कोस्टल एरियाज़ बोला तो उसको पहले हमें बाय करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके मटेरियल की अगर बात करें तो वो भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि इसके जो पंख हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होंगे। फिर जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में उसकी जो विंड होगी वो कंटिन्यूसली बहती रहनी चाहिए, तभी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सिस्टम हमें पर्टिकुलर एरियाज़ में लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जितने नंबर ऑफ विंड मिल्स ज़्यादा होंगे उतना ही एक्सपेंस ज़्यादा होगा। सो these are the disadvantages of this windmills. So that's our topic guys, production of electricity from wind energy. Thank you so much for viewing my videos till the end, that means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.